सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में मैं आप सभी को बताया था नेस्टेड लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप कैसे काम करता है और नेस्टेड लूप की मदद से हम पैटर्न प्रिंट करना भी सीखे थे। और एक बात मैं आप सभी को बताया था पैटर्न प्रिंट करने का लॉजिक वो कैसे बिल्ड किया जाता है। वो सारे के सारे चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे आपको सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड सारे के सारे वीडियो एक साथ मिल जाए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को क्यों हम यूज़ करेंगे और फंक्शन का सिंपल डेफिनेशन, फंक्शन का टाइप्स और एक बेसिक फंक्शन को रन करके भी देखेंगे। सबसे पहले आसान भाषा में कहूँ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं बार बार एक प्रोग्राम के अंदर। मतलब क्या है, मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड एक बार मेरे प्रोग्राम में लिख दिया है तो मैं जितना बार चाहूँ वो कोड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ विदाउट कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे जो सारे कुछ लिखा हुआ है ये सब जो आपको इंटरनेट पे सर्च करने पे मिल जाएगा, ये सारी की सारी जो है टेक्निकल टर्म है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं और इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके बाद हम एक एग्जांपल लेके फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, आप सभी को ये तो मालूम ही होगा, कंप्यूटर को देके अगर मैं कुछ काम करवाना चाहता हूँ तो मेरे को पहले से कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा ये कैसे किया जाता है। ठीक है, क्यों? कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं समझता, तो मेरे को 0 और 1 और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको ये समझाना पड़ेगा कि वो काम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस किया होगा, पहले दिन से मैंने जो कोड किए थे आप सभी के साथ, कुछ टर्म जो मैंने आप सभी को बताया था बाद में बताऊँगा ये क्या होता है। ठीक है, तो वो एक चीज़ है प्रिंटिफ। आप सभी ने बहुत बार यूज़ किया है प्रिंटिफ, और इसके अंदर ऐसे ब्रैकेट्स होता है। प्रिंटिफ होता है क्या है? प्रिंटिफ होता है, प्रिंटिफ एक फंक्शन होता है। बेसिकली ये एक फंक्शन है और इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है। अब सोचो, ये प्रिंटिफ लिखने के बाद ही ये सारे का सारा कुछ कंप्यूटर प्रिंट करके दे रहा है हम लोगों को। तो कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है प्रिंटिफ लिखने के बाद उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो मेरे को प्रिंट करना है? तो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि प्रिंटिफ के लिए पहले से कोई कोड करके रखा हुआ है, हम सिर्फ प्रिंटिफ को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। वो किसके अंदर रहता है ना, हैज़ इंक्लूड stdio.h के अंदर रहता है, stdio.h के अंदर रहता है। अब हैज़ इंक्लूड क्या है, जब हम मैक्रो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये इंक्लूड वाला केस, इसका सिनेरियो कुछ अलग है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मतलब क्या है, इसके अंदर ये प्रिंटिफ का जो कोड है वो लिखा हुआ है। आप चाहे तो आपका जो बिन फोल्डर है उसके अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फंक्शन का बेसिक एक नॉलेज आपके पास आ गया होगा। फंक्शन मतलब क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट कॉपी पेस्ट। इधर हम प्रिंटिफ को यूज़ कर रहे हैं लेकिन प्रिंटिफ के लिए जो कोड है वो हमको लिखना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ होता है फंक्शन। फंक्शन इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन का टाइप क्या है। ठीक है, फंक्शन बेसिकली 2 टाइप्स होता है, एक है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इज ए बिल्ड इन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होता है वो पहले से बिल्ड किया हुआ है डेवलपर की तरफ से जो सी प्रोग्रामिंग को बनाया है। ठीक है, तो जैसे हुआ प्रिंटिफ, मैंने आपको एग्जांपल बताया था प्रिंटिफ और स्कैनइफ होता है, प्रिंटिफ होता है। उसके बाद ये SQRT भी एक फंक्शन होता है जो math.h हेडर फाइल के अंदर आता है। उसके वजह से हम क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ रूट को हम निकल सकते हैं। ठीक है, वो एक फंक्शन होता है। और स्कैनइफ भी होता है जिसके मदद से हम कोई भी इनपुट यूज़र इनपुट ले सकते हैं। तो ऐसा होता है कुछ सिनेरियो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का, जो बिल्ड इन फंक्शन है जो पहले से इंक्लूड करके रखा हुआ है सी प्रोग्रामिंग के डेवलपर की तरफ से। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है क्या, जो यूज़र मतलब इधर प्रोग्रामर है। ठीक है, यूज़र जो प्रोग्रामर अपने खुद के यूज़ के लिए जो फंक्शन क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, इधर क्या लिखा है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट फंक्शन एज योर नीड। हम हमारा नीड्स के मुताबिक हम हमारा खुद के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो हमारा जो कुछ भी स्पेसिफिक टास्क होगा वो परफॉर्म करके दे देगा। हाउ टू फंक्शन वर्क, फंक्शन कैसे काम करते हैं हम देखेंगे। ये जो इधर जो कोड लिखा हुआ है एक फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स है, आप देख सकते हैं। ये इंक्लूड stdio.h है, ये तो बेसिक हेडर फाइल है जो हमको इंक्लूड करना ही पड़ता है। अब देखो ये जो void है, ये void क्या है, ये void है फंक्शन का रिटर्न टाइप। क्या है? फंक्शन रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या है, तो ये जो फंक्शन कोड एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ स्पेसिफिक काम तो करेगा, कुछ स्पेसिफिक टास्क तो करेगा। वो टास्क कैसे हमारे पास पहुँचेगा? अगर इसके ये जो कोड है फंक्शन का जो कोड है इधर एग्जीक्यूट हुआ
समझ लो इधर सम ऑफ टू नंबर हो रहा है, तो इधर सम ऑफ टू नंबर के बाद इधर टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया है, टोटल इक्वल टू ए प्लस बी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब ये टोटल हमारे पास कैसे आएगा, तो वो काम करता है रिटर्न वाला फंक्शन, ठीक है। इधर रिटर्न, इधर हम अगर लिखते हैं रिटर्न और इधर टोटल लिखते हैं तो क्या होगा, टोटल का जो वैल्यू है वो हमको रिटर्न कर देगा। अब ये जो टोटल है, ये टोटल किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, तो ये टोटल है इंटीजर टाइप का वेरिएबल, और ये फंक्शन क्या हमको रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसके मतलब इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, इंट होगा। क्लियर है। अब देखो इधर वॉइड है, मतलब क्या है, इधर जो वॉइड है इसके मतलब ये फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, ये फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, इसलिए इसका अंदर हमने वॉइड लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, जो आप इधर देख सकते हैं, कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। अगर इंट होता, इंट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, वो आपका यूज़र के नीड्स के मुताबिक वो होगा। और रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और इधर क्या होता है, फंक्शन का नेम होता है, ये फंक्शन का नेम, जैसे हम प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, वो होता है फंक्शन का नेम, जो नेम को दे के हम फंक्शन को बुलाते हैं, हम कॉल करते हैं फंक्शन को, वो होता है फंक्शन का नेम। और इधर जो नेम आप लिखोगे वो नेम आपको इधर से कॉल करना पड़ेगा, ये होता है फंक्शन का कॉल। आप देख सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर जो हम फंक्शन कॉल होता है। अब थोड़ा ड्राई रन करते हैं कोड को। अब इधर आ जाओ, अब देखो फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले देखो हम लोगों को पता है सी प्रोग्रामिंग जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, इंक्लूड stdio.h, ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये रन होगा और हमारा प्रोग्राम के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड हो जाएगा। और फर्स्ट दिन मैंने आप सभी लोग को बताया जो सी प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है, लाइन एग्जीक्यूट होता है मेन फंक्शन से, ठीक है। तो मेन फंक्शन पे आ गया और आने के बाद ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है सारे के सारे एग्जीक्यूट होगा। अब एग्जीक्यूट होने के बाद जब भी आपको कोई फंक्शन का नेम इधर दिखेगा, लेट इधर मैंने एक फंक्शन लिखता हूँ, साम नाम का कुछ फंक्शन है, ये एक साम नाम का फंक्शन है। जब ये देखेगा ये साम नाम का कुछ फंक्शन है तो ये सीधा ऊपर जाएगा, चेक करेगा तो इधर कुछ साम नाम का कुछ फंक्शन है क्या नहीं। अब पॉसिबिलिटी हो सकता है साम का जो कोड है वो इधर भी हो सकता है, मतलब ऊपर भी हो सकता है और चाहे तो नीचे भी हो सकता है। जो मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो आप सबको बताऊँगा, ठीक है। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन तो है, वो तो आपको मानना पड़ेगा कि फंक्शन का इनिशियलाइजेशन, मतलब फंक्शन जो आप पहली बार लिखोगे, डिक्लेयर करोगे फंक्शन को, तो आपको फंक्शन को ऊपर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप नीचे इसको पहली बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ये रूल्स है। रूल्स क्या है, फंक्शन को आप ऊपर ही डिक्लेयर कर दो। आप चाहे तो इधर ही इनिशियलाइज कर सकते हो, उसका कोड आप इधर ही लिख सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, वो कोई बात नहीं है। लेकिन फंक्शन को डिक्लेयर आपको ऊपर ही करना पड़ेगा और उसका जो कोड है वो चाहे तो आप मेन फंक्शन को ऊपर लिखो, मेन फंक्शन के नीचे लिखो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इनिशियलाइजेशन है जो वो ऊपर ही करना पड़ेगा। तो ये होता है हाउ वर्क यूज़र डिफाइंड फंक्शन, मतलब फंक्शन कैसे वर्क करता है, ये मैं आप सभी लोग को ड्राई रन करके बताया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को और ये ड्राई रन को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा, वैसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम एक छोटा सा फंक्शन लिख के VS कोड में लिख के उसको रन करके देखते हैं वो फंक्शन वर्क करता है, वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलो VS कोड में आप देखते हैं फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो आ गया हम VS कोड में, तो आ गया हूँ मैं VS कोड में और इधर एक मैं छोटा सा फंक्शन लिख के मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ, फंक्शन लिख के बताता हूँ फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हैज़ इंक्लूड stdio.h एंड हैज़ इंक्लूड conio.h, इसको मैंने इंक्लूड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। वॉइड सम करके एक फंक्शन डिक्लेयर करूँगा। अब वॉइड सम फंक्शन डिक्लेयर किया, उसके बाद इधर क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10 एंड अब कुछ नहीं। और इधर मैं क्या करता हूँ, इंट टोटल इक्वल्स टू a प्लस b मैंने कर दिया है इधर। और मैंने क्या किया, रिटर्न किया RETURN, रिटर्न किया टोटल को मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। इधर तक हमारा जो फंक्शन है वो डिक्लेयर हो गया है और इनिशियलाइज भी हो गया है, उसके अंदर कोड भी हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इधर वॉइड मेन करते हैं, जो मेन फंक्शन है वॉइड मेन को हम कॉल करते हैं इधर से। और वॉइड मेन के अंदर मैं क्या करूँगा, प्रिंट जो है एक लाइब्रेरी फंक्शन %d, इधर से %d और कॉमा दे के सम फंक्शन को मैंने इधर से कॉल कर दिया है।
अब क्या होगा, अब ये कोड को हम सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखो इधर आ गया है एक एरर, ठीक है, ये मेरे को पता था आएगा क्योंकि मैंने पहले आप सभी को बताया था रिटर्न टाइप क्या होता है और ये फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो क्या होता है। ठीक, ये जो वॉइड है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप बोलते हैं। मतलब रिटर्न जो वेरिएबल होगा उसका जो टाइप होगा इधर मेरे को वो लिखना पड़ेगा, लेकिन मेरे इधर रिटर्न क्या हो रहा है, टोटल हो रहा है। टोटल का टाइप क्या है, इंटीजर, और इधर मैंने क्या लिखा है, वॉइड लिखा है, इसलिए एरर दे रहा है। बोल रहा है आप चाहते हो तो रिटर्न करना कुछ, लेकिन इधर वॉइड दिया हो तो ऐसा कैसे चलेगा। ठीक है, इसलिए मेरे को एरर दिया है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और उसके बाद फिर से रन करता हूँ, और मैंने जब भी इसको फिर से रन किया, अब देख सकते इधर जो है 15 मेरा आउटपुट आ गया है। ठीक है, अब ये कोड कैसे रन हुआ वो तो मैंने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक पार्ट है, मैं आपको बताया था, अब जो ये जो कोडिंग पोर्शन है इसको आप चाहते हो मेन के ऊपर भी रन कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो, और आप चाहते हो मेन के नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको Ctrl+X करके मैं इसको इधर फिर से मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंटीजर शाम, और इधर से मेरे को ऐसे करके मैं इधर लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं हुआ ऐसे। ठीक है, और इधर कार्ली ब्रेसेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये वाला है, हो गया। अब क्या है ना, कोड का मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके, ये हो गया। अब क्या है, इसको मैंने इधर तो डिक्लेयर कर दिया है। अब देखो मैं अगर आप इस कोड को रन करता हूँ तब भी मेरा आंसर आएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन रन होता है ना, फंक्शन में जो कॉल होता है ना, कॉलिंग के टाइम ये दोनों तरफ दिखता है। पहले इधर दिखता है, इधर है, इधर तो मेरे को नहीं मिला। अब ये नीचे आएगा, नीचे दिखेगा, हाँ इधर है, तो इधर से ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक फंक्शन का नॉलेज आपके पास आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आया है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक थोड़ा एडवांस लेवल लेके जाएंगे, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स क्या होता है और कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ये सारे के सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और प्रोग्राम प्रैक्टिस करते रहिए। आज के वीडियो यही तक, नेक्स्ट वीडियो में बात होगी।